शिवजी का ऐसा मंदिर कहीं नहीं होगा जो मंदिर प्रयागराज की धरा पर है। तुरंत निर्णय कचहरी महादेव प्रयागराज में है, जिसमें 288 शिवलिंग हैं और पूरे बैठकर एक साथ निर्णय लेते हैं क्या करना है इस कालिए का। पूरे ने पूरी दुनिया में ऐसा शिवालय कहीं नहीं होगा जहां पर व्यक्ति खुद अपनी गलती बताने के लिए जाता है और महादेव के कानों में कहकर वहीं पर क्षमा मांगता है और 3 महीने में बाबा उसको कल्याण कर देते हैं। ये हाजरी, ये कचहरी महादेव। अब बताओ पूरी दुनिया में ऐसा महादेव ढूंढ के लिया, चलो जाओ पूरे भारत की भूमि पर कचहरी महादेव को ढूंढ लो, जिसकी अदालत लगती हो, जिसकी कचहरी लगती हो। अगर हम आ रहे थे जब आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ कचहरी है, यहाँ अदालत है, तो हमने भी मन में सोचा अगर यहाँ की अदालत इतनी फेमस है तो वहाँ की भी अदालत यहाँ फेमस ही होगी निश्चित। और जितनी उस कचहरी के सामने गाड़ियां लगती हैं उससे दुगनी उस कचहरी के सामने भी गाड़ियां लगती हैं, केवल अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। कचहरी अब कौन निर्णय देता? तो प्रयागराज वालों को तो डरने वरने की बात है ही नहीं, तुम्हारा निर्णय तो स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं, तो तुम्हें क्या सोचना उससे, तुम्हें क्या विचार करना उससे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। ये कचहरी महादेव। तो हम तो ये मानते हैं अगर प्रयागराज की भूमि पर देव अधिदेव महादेव निर्णय करने के लिए अपनी अदालत लगाकर बैठते हैं। पूरी दुनिया का ऐसा मंदिर एक ही है जहां पर अदालत जैसी दीवारें हैं। कैसी? जैसी अदालत में, पुरानी अदालत में दीवारें होती थी, सरकारी जो पुताई होती है अदालत में वैसी वहां की पुताई है। सरकारी अदालत में जैसी खिड़कियां होती थी वैसी कचहरी महादेव की खिड़कियां। सरकारी अदालत में जैसा गेट होता था वैसे ही कचहरी महादेव का गेट है, वैसा। अब जब स्वयं देवाधिदेव महादेव यहाँ पर बैठा हुआ है, विराजमान है, उसके बाद भी तुम कहीं इधर कहीं उधर भटकते रहो ढोंग और प्रपंच में, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार है, फिर बेकार। फिर तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं अगर हमने महादेव को छोड़ दिया, शिव को छोड़ दिया, राम को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, नारायण को छोड़ दिया, और अगर हम इधर उधर भटक रहे तो हमारा जीवन बेकार है, फिर व्यर्थ है।